अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे तरीके हैं कि आप एग्रीकल्चर लैंड के ज़रिए उससे पैसा कमा सकते हैं। एग्रीकल्चर लैंड अगर आपको विरासत में मिली है, आपने ख़रीदी है, तो विरासत में मिली है तो आपको पता होंगे आबाओ अजदाद जिस तरह से फार्मिंग करते आ रहे हैं, जिस तरह से जो उनका तरीक़ेकार था उस पर वो चलते आ रहे हैं। एक हर इलाके की एक अपना एग्रीकल्चर का कल्चर होता है, मतलब वेज होते हैं। कहीं पे मतलब ऑर्चर्ड्स होते हैं, बागात होते हैं, किन्नू के बागात, आड़ू के बागात, सेब के बागात, और कहीं पे फसलें होती हैं, कहीं पे मूंगफली होती है। और इस तरह के हर इलाके की एक डिफरेंट फसल होती है, डिफरेंट स्पेशलिटी होती है। जहाँ पे शुगर, कहीं पे शुगर केन होती है, कमांद जिसे कहते हैं। तो अगर आप एग्रीकल्चर में नए हैं तो आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए अपने इलाके में, एक नए नए तरीक़ों से एग्रीकल्चर करनी चाहिए, और इससे इंसान का शौक़ भी बढ़ता है और इंसान की जुस्तजू भी बढ़ती है। जो एग्रीकल्चर में मैं मतलब एक मेरा फैमिली बैकग्राउंड एग्रीकल्चर का, लेकिन मैं ख़ुद भी कुछ सीख रहा हूँ। जो चीज़ें मुझे समझ आ रही हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि एक तो तरीका है जिससे हम पैसे कमाते हैं, वो ऑर्चर्ड है। किन्नू के ऑर्चर्ड लगाते हैं हम, बागात लगाते हैं, और उसका जो फ्रूट होता है हर साल वो हम सेल कर देते हैं। इसमें हम रिटेल नहीं करते, होल सेल करते हैं। पूरा के पूरे बाग का फ्रूट एक पार्टी को हम दे देते हैं और उनके साथ एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि 3 मंथ बाद, 4 मंथ बाद हमें आपने ये जो है फ्रूट आपने तोड़ लेना है और बाग हमें खाली करके देना है। उसके बाद हम उस पर मेहनत करते हैं और उसकी क्वालिटी नेक्स्ट ईयर के लिए उसकी क्वालिटी इम्प्रूव करते हैं, जिसमें फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, हम स्प्रे करते हैं और बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी बनाने की कोशिश करते हैं हर साल, ताकि हमें उससे अच्छे पैसे मिल जाए। और उसके अलावा एक और तरीका ये होता है कि आप अगर ऑर्चर्ड आपके पास कामयाब नहीं है, कोई ज़मीनें होती हैं जो कि इसको सपोर्ट नहीं करती किन्नू के ऑर्चर्ड को, वहाँ पे फसलें बो दी जाती हैं, जैसे मकई, बाजरा, लहसुन। इस तरह की आप फसलें की बिजाई कर दें और फिर खड़ी खड़ी फसल आप सेल कर दें। मतलब डेयरी फार्मर्स होते हैं, बाकी छोटे फार्मर्स होते हैं जिनके पास अपनी लैंड नहीं होती, तो वो आपसे वो चारा ख़रीद लेंगे, वो खुद ही काट लेंगे आके और आपको कनाल के हिसाब से या एकड़ के हिसाब से पेमेंट कर देंगे। तो आपने देखना ये है कि आपके इलाके में फसल कामयाब कौन सी है। अगर आप कमाद लगाना चाहें तो कमाद भी आपका सेल हो जाएगा, मकई लगाना चाहें मकई भी सेल हो जाएगी और लहसुन भी सेल हो जाएगा। तो इसके अलावा आपके पास अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो आप डेयरी फार्मिंग भी कर सकते हैं। वहाँ पे कुछ जानवर आप रख सकते हैं, उनको कोई बंदा रख सकते हैं, उसकी चराई का सिस्टम भी कर सकते हैं, या फिर उनको बांध कर या एक प्रॉपर शेड बनाकर वहाँ पे जानवर जो हैं वो रख के उनकी केयर कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट वेज थे जिससे एग्रीकल्चर में आपको मैंने बताया कि आप पैसा कमा सकते हैं। बाकी हज़ारों वेज हैं एग्रीकल्चर में पैसे कमाने के। आप सब्ज़ियाँ लगा सकते हैं, आप दूसरे फ्रूट लगा सकते हैं, आप इवन लोग जो हैं फूल हैं ये काश्त करते हैं, फ्लावर्स। तो इस तरह के बहुत वेज हैं। मुर्गियाँ आप वहाँ पे रख सकते हैं। तो एग्रीकल्चर लैंड अगर आपके पास है और आप उस पर कुछ कर रहे हैं तो आप कमेंट्स में शेयर भी कर सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं एग्रीकल्चर अपनी लैंड पे, क्या कौन सी फसल लगाते हैं और वो कैसे आपको प्रॉफिट दे रही है। तो इंशाल्लाह इसके बारे में हम मज़ीद बात करेंगे और वी विल स्टे कनेक्टेड। तो अपना ख्याल रखिएगा।
टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।